हिली ना हिली फिरे पर्वत में हिली ना हिली चढ़े भंडूर जीवन की कल काटले प्रात को जाने हिली ना हिली मरे या हिल की सुचे शीतल मंद सुगंध समीप हिली ना हिली चले काल कोनार लिए फिर गले अने नम्र पे छोटे हिली राजली भजे ये हरि नाम हरि रस नाम भजे ये हरि नाम हरि रस नाम तेरे अनंत समय पे हिली ना हिली सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए सीताराम 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 कहिए जाय वेद राखे राम ताहि वेद रहिए मुख में हो राम नाम राम से हाथ में मुख में हो राम नाम राम तेरा हाथ में तू अकेला नाये प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला ना है प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जैसे विधि का विधान जैसे आने लाभ सही है जाई वेद राखे राम आई वेद रहिए सीताराम 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 रहिए जाय वेद राखे राम ताहि वेद रहिए या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा वही भक्त प्यारी जो राम जी को पाएगा होगा वही भक्त प्यारे राम जी को पाएगा अनिलाभ सोवे दिन राम भक्त कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए सीताराम 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 कहिए ताहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए छड़ भंगुर जीवन की कलिका कले प्राते को जाने खिली ना खिली छड़ को जाने मरे यागे लगी सुचे शीतल मंद सुगंध समीप चली न चली स्मरे यागे लगी चोट झिली न झिली भजे ले हरि नाम
ले हरि नाम हरि रसना फिरे अंत समय पे अंत समय पे हिली न हिली। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए सिद्ध महाराज की। आज आत्मदेव के लिए गौकर्ण जी समझा रहे हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया जल की सुच शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र बचोट, झिली न झिली, रट लय हर नाम हरि रसना जाने अंत समय में हिली न हिली। इसलिए तुम किस लिए रो रहे हो? ये जीवन क्षण भंगुर है। और धन के लिए रो रहे हो, जो तुमने धन कमाया, तुम्हारे पुत्र आत्मदेव ने नष्ट कर दिया, तो उस धन के लिए रो रहे हो? तो ना धन तो साथ में ना आया है और ना जाएगा। धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जना श्मशाने, देहश्चितायां न परलोक मार्गे, धर्मान गोगा क्षतु जीव एकः। पिताजी, धनान भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, हमने जीवन में जो धन कमाया है और मरते समय अगर अपने बच्चों को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, पहले जमीन में गाड़ देते, बड़ा गाड़ देते थे। अगर जमीन में गाड़ दिया तो वहीं गड़ा रह जाता है, और फिर उसके लिए हमको सर्प बनना पड़ता है, और उस जब जाकर के धन पे सर्प बन के बैठते हैं। और कहीं बैंक में जमा कर दिया और कोई उसमें बारिश नहीं बनाया तो सरकारी खजाने में चला जाता है, पैसा किसी को नहीं मिलता। अगर बारिश नहीं बनाया है तो, नॉमिनी नहीं बनाया तो पैसा नहीं मिलता किसी को परिवार। और अगर किसी को ब्याज में दे दिया, और अगर हमारी मृत्यु हो गई और घर के वालों को नहीं बताया तो जिसको दिया है वो खा जाता है, वो लौटा के किसी को देता नहीं। तो महाराज, धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, जो धन हमने कमाया अगर किसी को नहीं बताया, नहीं दिया, तो वो वहीं की वहीं रह जाता है, हमारे साथ नहीं जाता। पशु हमने खरीदे हैं, गाय भैंस घोड़े आदि, अगर मर गए तो वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, वो पशु वहीं बंधे खिरक में रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जना श्मशाने। पत्नी से हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मृत्यु होती है तो पत्नी हमारे घर की देहली तक ही जाती है, देहली से आगे हमारे साथ नहीं जाती। जो हमारी संतान है, पुत्र है, परिवार है, ये भी हमारे साथ नहीं जाते मरने के बाद। ये कहाँ तक जाते हैं कि जना श्मशाने, शमशान तक तो साथ जाएंगे, लेकिन शमशान में हमारे पुत्र, हमारे भाई, हमारा परिवार सब खड़ा रह जाता है, शमशान से आगे कोई हमारे साथ नहीं जाता। और ये शरीर पे हम इतना ध्यान देते हैं, खाने पीने की सब व्यवस्था करते हैं, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता। ये कहाँ तक जाता है कि चिता तक जाता है। चिता पे ये शरीर, पंच भौतिक शरीर रख दिया जाता है और इसमें अग्नि प्रवेश करा देते हैं। तो पंच तत्व से शरीर बना हुआ है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। तुलसी बाबा कहते हैं, कौन सी किससे बना है? छिटे जल पावन गगन समीरा, छिटे जल पावन गगन समीरा, छिटे जल पावन गगन समीरा, पंचल छिपले आनाम सदीरा, छिपले आनाम सदीरा। ये पंच तत्व से बना है। जल छिले पावक गगन समीरा। जब इसको चिता पर रख देते हैं तो पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं।
गौकर्ण जी समझा रहे हैं अपने पिता आत्मदेव के लिए कि जब कुछ भी साथ नहीं जाता है तो तुम क्यों रो रही हो। तो महाराज आत्मदेव कहते तो कुछ तो साथ जाता होगा। कि हाँ जाता है। क्या जाता है कि जैसा हमने किसी के साथ में किया है वो कर्म हमारा साथ जाता है। हमने धर्म किया है तो धर्म साथ जाएगा, पाप किया है तो पाप हमारे साथ जाएगा, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। यम धर्मराज के यहाँ जाकर के प्रायश्चित करना पड़ेगा। पुण्य किया है तो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो धर्मान गोगक्षत जीवै कहा, जो हमने अपने हाथ से दान किया है, सेवा की है, धर्म किया है, बस यही हमारे साथ जाएगा और कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो जो पुत्र ने धन नष्ट कर दिया, धन के लिए क्यों रो रही हो, पुत्र के लिए क्यों रो रही हो? ये तो यही मिले हैं और यही रह जाएंगे, इनके लिए क्या रोना। तो इसलिए आप क्यों रो रहे हो? आप तो विद्वान हैं, आप तो ज्ञानी हैं। द्वितीय एवं भास्कर, इतने विद्वान होकर के आप ऐसे रो रहे हो, अधीर होकर के रो रहे हो। जैसे क्या तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रही, वृद्धावस्था आ गई, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। गौकर्ण जी कह रहे हैं कि भगवान के भजन के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए नहीं है परलोक समारा। प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए इसके लिए इस मनुष्य का जीवन मिला है। कबहू का कर करुणा नर देही और देत ही सबिन हेत सनी। भगवान विशेष कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं भगवान, तब ये मनुष्य का जीवन मिलता है। इसलिए व्यर्थ में धन के लिए और संतान के लिए समीप शरीर को नष्ट नहीं करो। रोने में धोने में शरीर को, समय को नष्ट मत करो। तो क्या करें कि भगवान का चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, उसी से कल्याण होगा। एकांत में जाके 10वें, आप विद्वान हैं, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो और भगवान का चिंतन करते हुए और परमात्मा की प्राप्ति करो। ऐसा कह करके आज आत्मदेव को ज्ञान हो गया, संसार को, वासना को त्याग करके जंगल में गए और जंगल में जाके भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और पाठ करते करते भगवान की उन्हें प्राप्ति हो गई, सदगति को प्राप्त हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव का कल्याण हो। धुंधली के धन मांगा, पिटाई की है। अब धुंधली ने कभी सत्संग किया नहीं, कोई दान पुण्य किया नहीं, कोई सत्कर्म किया नहीं। आज शर्म की वजह से बताओ, ये कि बेटा सारा धन नष्ट कर दिया फिर भी पिटाई कर रहा है। शर्म की वजह से आज धुंधली ने रात्रि में निकल करके अपने घर से बाहर गई और अंधकूप में जाकर के अपने प्राणों को त्याग कर दिया। हमने जीवन में अगर कोई दान किया है, कोई भजन किया है, जब भी हम पे संकट आता है तो हमारा पुण्य हमारे सहायता करता है। धुंधली ने कोई पुण्य नहीं किया था, इसलिए कोई उनके सामने पुण्य खड़ा नहीं हुआ, सत्कर्म उनके सामने कोई नहीं आया और जाकर के अंधकूप में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तो गौकर्ण जी विचार कर रहे हैं, पिताजी कुटपिट के गए, माताजी कुटपिट के गई, अब नंबर हम आए, इसलिए हम भी चले। तो गौकर्ण जी माला झोली लेकर के अब पृथ्वी पर भ्रमण करने, भगवान की तीर्थ यात्रा करने गौकर्ण जी चले गए। अब तो घर में अकेले धुंधकारी रह गए, परम स्वतंत्र में सिर पर कोई। जब किसी के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता, किसी के हम सेवा में नहीं रहते, तो समझ लो हमारा मन की वृत्ति संसार की ओर जाती है, पतन की ओर जाती है। क्योंकि मन की हमेशा पतन की ओर ले जाता है, मन परमात्मा की ओर नहीं ले जाता। तो इसलिए हमेशा संतान के लिए पिता का दबाव होना चाहिए, उनका हाथ होना चाहिए, उनका भय होना चाहिए, शिष्य को गुरु का भय होना चाहिए, तभी वो सतमार्ग पर चलेगा। क्योंकि स्वतंत्र हो जाता है तो मन की वृत्ति पतन की ओर ले जाती है। तो शिष्यों के ऊपर गुरु का हाथ होना चाहिए, भय होना चाहिए। माता पिता का भय पुत्र को होगा तो सतमार्ग पर निकल जाएगा। पत्नी को अपने पति का भय होगा तो सतमार्ग पर चलेगी। तुलसी बाबा कहते हैं जिव स्वतंत्र भाई बिगड़े नारी। इसलिए स्वतंत्रता पतन की ओर ले जाती है। आज धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, कोई उसके पास डांटने वाला नहीं है, तो जाकर के पतन की ओर गया और 5-5 वेश्याओं को ले आया। वेश्याओं ने जब धन मांगा तो उनके लिए चोरी करने लगा और राजा के खजाने से चोरी करके ले आए। वेश्याओं ने विचार किया इसने राजा की चोरी करी है। साधारण व्यक्ति की चोरी करेंगे दब जाएगी, लेकिन जो राजा की चोरी करे, बड़े की चोरी करे, वो कभी छिपने वाली नहीं है। अब इसको तो फांसी होगी और इसके साथ में हमको भी फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। क्योंकि चोरी करने में जितने नाम लिएगा वो उतने ही चोरी करते हैं तो उसको ही सजा होती है।
जेल हो जाती है, फांसी लग जाती है, तो हमारा हम तो इसमें शामिल है, तो हम क्यों इस फांसी पे चले? चोरी तो धुंधकारी ने की है, अब क्या करें? ऐसा मन में विचार करके सुंदर भोजन बनाया, नशीला पदार्थ डाल दिया और जाकर के जो भोजन किया धुंधकारी ने, आज इनको गहरी निद्रा आ गई। तो खटिया पे इनको रस्सी से 5 वेश्याओं ने कस दिया और कसने के बाद इसके गले में फांसी डाल के जो खींचा, आज इनके घुर-घुर शब्द करने लगे, इसकी मृत्यु नहीं हुई। विचार किया वेश्याओं ने, अगर ये बच जाएगा तो हमारी दुर्दशा करेगा। ऐसा मन में विचार करके आज जलते हुए अंगारे सड़ासी से लेकर के धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। जैसे ही डाले, आज श्री गोविंदाय नमो नमः हो। वेश्याओं ने विचार किया, जब इसकी मृत्यु हो गई, अब कहाँ ले जाएं? अपने घर के आंगन में ही गड्ढा खोद के इसके घर में ही दफना दिया। और वेश्याओं ने जो धन कमा के लाए, चोरी करके लाया धुंधकारी, 5 वेश्याओं ने बांट करके वो अपनी जिसको जहां अच्छा लगा चली जाती। अब तो ये अधोगति से जिसकी मृत्यु होती है, फांसी लगा करके जिसकी मृत्यु हो, जल में डूब के जिसकी मृत्यु हो, आग लगा के जिसकी मृत्यु हो, सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु होती है, वो प्रेत योनि को चला जाता है, अधोगति में जाता है, उसकी सदगति नहीं होती, प्रेत योनि प्राप्त हो गई। अब तो जाकर के इनके जो भाई थे गोकर्ण जी, वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे, उनको पता चला कि वेश्याओं ने हमारे भाई को मार दिया, लेकिन उनके कल्याण के लिए गोकर्ण जी ने बद्रीनाथ में जाकर के ब्रह्म कपाली की है और गया में जाकर के पिंडदान किए हैं। लौट करके 12 वर्ष के बाद अपनी जन्मभूमि पे आए। जैसे आए हैं, रात्रि में विश्राम किया, अपना घर खंडर हो गया था, वहां पर सफाई करके आसन लगा के भजन करने लगे। जैसे ही रात्रि में भजन कर रहे, जो देखा आकर के धुंधकारी ने, मेरे घर में कौन बैठा है, क्योंकि प्रेत बन गया था, इसने 12 गांव तक खाली करवा दिया, उजर कर दिया 12 गांव, प्रेत बन करके। आज जाकर विचारे मेरे घर में कौन आ गया, तो जाकर के आज गोकर्ण जी को डरा रहा है, ये धुंधकारी प्रेत बन गया, अपने भाई गोकर्ण को डरा रहा है। कैसे डरा रहा है? तो कहते हैं कि सक्रन्मेषः सक्रन्नस्ति सक्रश्च महिषो भवन् सकरेन्द्र सकरश्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवन्। आज सकरन्मेष कभी तो मेढ़ा बोकरा बन जाता है, कभी धस्ती, कभी हाथी बन के डरा रहा है, चिंगाड़ दे रहा है हाथी बन के, और कभी भैंसा बन करके डरा रहा है, कभी इंद्र बन जाता है, इंद्र बन करके आज वर्षा करने लगा, अंगारे वर्ष रही है, लेकिन फिर भी ये गोकर्ण जी डरे नहीं, आराम से अपने आसन पर बैठे रहे। लगता है कोई अधोगति में चला गया है, ये आत्मा भटक रही है, इसलिए मुझे डरा रही है। जिनका आत्म विश्वास बलवान होता है, उसको कोई भूत प्रेत उसको स्पर्श नहीं करते। तो आज जा करके पुनश्च पुरुषो भवन, फिर तो वो मनुष्य के रूप में आ गया धुंधकारी और खड़ा हो गया, रोने लगा। तो आज गोकर्ण जी कह रहे, भैया तुम कौन हो? जो तो मैंने पहचान लिया, तुम अधोगति में चले गए हो, लेकिन तुम कौन हो, अपने परिचय दो। अब जिसकी फांसी लगा के जिसकी मृत्यु होती है, वो बोलता नहीं है, जलते हुए अंगारे मुंह में डाले इसके लिए ये बोल नहीं पा रहा था। आज गोकर्ण जी ने विचार किया, इसके कंठ अवरुद्ध है। आज लेकर के जल को हाथ में लिया, अभिमंत्रित जल करके, और जो जल के छींटा दिए धुंधकारी में, तो इसका पाप छीण हो गया। संत की जल के स्पर्श से, अभिमंत्रित जल के द्वारा जो जल छींटे दिए, इसका पाप छीण हो गया। जब इसका पाप छीण हो गया तो सामने खड़ा होकर के रोने लगा। गोकर्ण जी कह रहे, रोने से काम नहीं चलेगा, तुम कौन हो, अपने परिचय दो। तो आज वो कह रहा है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः शुकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। आज वो कह रहे हैं कि स्वकीयेनैव दोषेण, भैया गोकर्ण जे मैं प्रेत बन गया हूं, पिशाच योनि में चला गया, प्रेत बन गया, इसमें किसी का दोष नहीं है, वैश्याओं का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वकीय नैव दोषेण, मैं ब्राह्मण होकर के मैंने मदिरा पान किया,
पर स्त्री गमन मैंने किया, तो इसलिए मेरे कर्म के द्वारा ही मुझे ये योनि प्राप्त हुई है। तुलसी बाबा कहते हैं कि को न काऊ सुख दुख कर दाता। तुलसी बाबा कहते हैं को न कहो सुखे दुखी करी दाता, को न कहो सुखे दुखी कर दाता, निजे करते कर्म होवे सब भ्राता, निजे करते कर्म होवे सब भ्राता। आज मैंने जो कर्म किया है निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कह रही है यही बात भागवत में धुंधकारी कह रहा है कि स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्म त्वं नासितं मया। मैं ब्राह्मण होकर के मदरा पान किया, पर स्त्री गमन किया, व्यसन किया, इसलिए मेरे कर्म के द्वारा ही मुझे योनि प्राप्त हो गई है। भैया तुम तो संत हो, तुम दयालु हो, मेरा उद्धार तुम ही कर सकते हो। आप तो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, चरणों में प्रणाम करता, भैया तुम ही मेरा उद्धार करो। कैसे? तो आज गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तो पता चल गया वेश्याओं ने तुझे फांसी दे के मार दिया, तो तेरे लिए मैं गया श्राद्ध किया है, मैंने ब्रह्म कपाली की है। अपने पितरों के लिए ब्रह्म कपाली करते हैं तो हमारे पितर उसके उद्धार हो जाता है, कैसी भी अधोगति में हो उनकी सदगति हो जाती है ब्रह्म कपाली करने से। बद्री नारायण में गया में जाके पिंडदान करने से उनकी तृप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। तो मैंने तो गया श्राद्ध किया। तो आज वो धुंधकारी कह रहा है अपने भैया से, सुनो भैया तुमने एक बार किया है, लेकिन मेरा पाप इतना है, कितना कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति उपायं परं कंचिन विचारय सांप्रतम। धुंधकारी कह रहा भैया तुमने एक बार गया श्राद्ध किया होगा, ब्रह्मकपाली बद्रीनाथ में किया होगा एक बार गया श्राद्ध सतेनापि, 100 बार गया श्राद्ध कर दो, ब्रह्म कपाली कर दो, लेकिन फिर भी मेरा पाप नष्ट होने वाला नहीं है, मेरी सदगति नहीं होगी गया श्राद्ध करने से। और कोई उपाय करिए, और कोई उपाय सोचो जिससे मेरा उद्धार हो जाए भैया। तो धुंधकारी से गोकर्ण जी कहते हैं ठीक है, तो अब तो अपने स्थान को चला जा, हम सवेरे विचार करेंगे तब तेरे उद्धार का कोई उपाय सोचेंगे। ऐसा कह दिया तो धुंधकारी प्रेत योनि में चला जाता है। जैसे ही सवेरा हुआ सभी लोग को पता चला कि भैया गोकर्ण जी आए हैं, बहुत दिन बाद आए हैं, तो सभी उनसे मिलने के लिए उच्च कोटि के संत हो गए थे, तो दर्शन करने के लिए जन्मभूमि में सभी उनसे मिलने के लिए आए। तो सबसे पूछ रहे हैं कि हमारा भाई प्रेत योनि को चला गया, उनका उद्धार कैसे होगा? तो सभी कह रहे हैं महाराज आप सूर्य भगवान के उपासक हैं, आप सूर्य भगवान से पूछ लो कि जो अधोगति में पितृ देवता चले जाएं उनका उद्धार कैसे होगा, उनसे ही पूछ लीजिए। तो सूर्य भगवान का आह्वान किया है गोकर्ण जी ने। सूर्य भगवान मध्याह्न में आ गए, उनके रथ को वहीं रोक दिया। सूर्य भगवान कहते हैं गोकर्ण अगर मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा तो संसार का चक्र बिगड़ जाएगा, मेरे रथ को मत रोकिए, तुम्हें जो पूछना है वो पूछिए। तो आज वो कह रहे हैं कि मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया है अपने कर्म के द्वारा, मैंने गया श्राद्ध कर दिया, ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में कर दी, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ, उनके उद्धार का उपाय बताइए। तब श्री सूर्य भगवान गोकर्ण जी को बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर् धर्म रूपं तु विश्रुतः। सूर्य भगवान कह रहे गोकर्ण से, अरे भैया गोकर्ण तुम्हारे भाई के उद्धार के लिए कैसा भी कोई प्रेत योनि में चला जाए, कैसे भी पितृ का बाधा घर में हो, कैसे भी अधोगति से मृत्यु हुई हो, चाहे अधोगति में गया हो, प्रेत बन गया हो, ऐसे पितरों के लिए अगर 7 दिना में कोई श्रीमद् भागवत सुनाता है तो सप्ताह वाचनम गुरु, 7 दिन में कथा सुनाने से उनका उद्धार हो जाएगा। क्यों बताया 7 दिन में? क्योंकि जितने भी संसारी प्राणी हैं उनके द्वारा 7 दिन में ही पाप कर्म बनते हैं। जैसे भी कर्म करते हैं, जो शुभ अशुभ कर्म हम करते हैं तो 7 दिन में ही करते हैं।
तो इसलिए 7 ही दिन में बताया, ना तो ज्यादा बताया है ना कम बताया, क्योंकि 7 दिन में जो कर्म किए हैं उनकी मुक्ति 7 दिन में ही होगी। तो इसलिए श्री सूर्य भगवान कहते हैं कि सप्ताह वाचनम कुरु, 7 दिन में श्रीमद् भागवत सुनाओ अपने पितरों के लिए, और उन्हीं से उनके 7 दिन के पाप भस्म होकर के उनकी सदगति हो जाएगी। ऐसा कह करके सूर्य भगवान अपने प्रस्थान करते हैं। गौकर्ण जी ने विचार किया कि अपने भाई के लिए मैं 7 दिन में श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा। सुंदर आयोजन किया और अपने पितृ देवताओं को बुलाया, धुंधकारी का आह्वान किया। जैसे ही धुंधकारी का आह्वान किया, धुंधकारी आकर के विराजमान हो गया। जैसे ही कथा का श्लोक पहला उठाया, महात्म का श्लोक उठाया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म का पहला श्लोक जैसे उठाया तो आज वो प्रेत धुंधकारी खड़ा होकर के चलने लगा। गोकर्ण जी कहे, भैया कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे उद्धार के लिए कथा कर रहे हैं और तुम तो खड़े होकर चल दिए। तो जाकर के फिर बैठ गया, फिर श्लोक उठाया भागवत का, तो फिर खड़ा होकर धुंधकारी चलने लगा। क्योंकि ये प्रेत हवा के रूप में था, वो हवा कभी एक जगह ठहरती नहीं है। अब तो बार बार जब जा रहा है, बार बार रोक रही है। गोकर्ण जी कह रहे, अब तुम कथा नहीं सुनना चाहते तो हम क्यों परिश्रम करें? तो ये रोने लगा, रोते रोते अपने भाई गोकर्ण से कह रहा है, भैया मैं तो कथा खूब सुने चाह रहा हूँ, बैठ के कथा सुने चाह रहा हूँ, लेकिन जब तुम श्लोक उठाते हो तो मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझको लेके चल दे तो है, मैं अपने आप खड़ा नहीं होता हूँ, मुझे कोई लेके जा रहा है। तो गोकर्ण जी समझ गए कि इसका जो पाप है वो इसको कथा नहीं सुनने देता। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पूरब पापते सुहर चर्चा न सुभाए, के होंगे के लरि मरे के घर को उठ जाए, जैसे ज्वर के जोर से सुभूंग विदा हो जाए। जैसे किसी को बुखार आ जाता है तो उसकी भूख प्यास समाप्त हो जाती है, उसे भूख नहीं लगती। ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए तो बुखार आने से उसे भूख समाप्त हो जाती है, भूख नहीं लगती। तो ऐसे ही जिसका पाप ज्यादा होता है वो पहले तो घर से कथा में आएगा ही नहीं। जिसका पाप ज्यादा होगा वो कथा में जाएगा नहीं, क्योंकि पाप उसका जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके सामने आ जाएगी, मन विचार कर ले, कथा में जाएंगे, कथा सुनेंगे, लेकिन फिर भी कोई ऐसा समस्या खड़ी हो जाएगी, वो जा ही नहीं पाएगा। अगर कथा में पहुंच भी जाएगा तो भी पाप उसका सुनने नहीं देगा, क्योंकि जाएगा वहां जाते उसको नींद आ जाएगी, या तो नींद आ जाएगी या बातन में लग जाएंगे, या उनसे खड़े है कहीं लड़के झगड़ कहीं चले जाएंगे, लेकिन कथा नहीं सुन पाएंगे। तुलसी पूर्व पापते सुहर चर्चा न सुहाय, ओके होंगे के लरि मरे के घर को उठ जाए। महाराज वो उसका पाप उसको कथा सुनने नहीं देता। तो आज गोकर्ण जी समझ गए इसका पाप ज्यादा है ये कथा में, इसलिए इसका पाप इसको बैठने नहीं दे रहा। तो आज बगल में बांस पड़ा हुआ था, 7 गांठ का पोला बांस पड़ा था। तो आज गोकर्ण जी कहते धुंधकारी से कि तुम पहाड़ जैसे बन गए, हाथी जैसे बन गए, ये तो मैंने देखा है, तुम कितने बड़े हो सकते हो, लेकिन ये बताओ तुम कितने छोटे बन सकते हो। तो आज वो कहता है कि महाराज मैं इतना छोटा हो जाऊंगा कि सुई जो होती है वो सुई के नकारा में घुस के निकल जाऊंगा, जिसमें धागा पोते ना ऐसे उसके नकारे में होके निकल जाऊं, इतना छोटा हो सकता हूँ। कि अच्छा सुई के नकारा में निकल जाओगे? कि हाँ छोटा बन जाऊंगा। तो इस बांस में घुस जाओगे? कि हाँ। तो बांस की पंगोली में घुसा दिया कि घुस जाओ। जो घुस गए आज उसे सीधे हाथ की तरफ जहाँ कथा हो रही हुई सीधी लंग जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि नीचे जमीन और ऊपर गांठ। अब ये कैसे जाएगा? क्योंकि जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उन पर सबका उपाय होता है, किसका उद्धार कैसे होगा। सर्वोपाय विधीश्वर भगवान संतों को ऐसी बुद्धि देते हैं तो सबका कल्याण कर देते हैं। जो जिसका उद्धार कैसे होगा वही विधि मिला देते हैं। ये विधि का मिलाना ये गुरु का संत का काम होता है। आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी को बांस के भीतर बैठा दिया। अब पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो जाकर के दूसरी गांठ, तीसरी, चौथी, पांचवी,
छटाई 7 दिन में 7 गांठ बांस की छटक जाती हैं और उसमें से सुंदर दिव्य रूप इनको प्राप्त हो गया। कैसा रूप प्राप्त हो गया? तो कह रही हैं कि दिव्य रूप धरो जाता तुलसी राम मंडिता पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। कैसा सुंदर रूप प्राप्त हुआ धुंधकारी के लिए, प्रेत के लिए, गोकर्ण जी की कृपा से। पीतवासा घनश्याम, जैसे भगवान नारायण के जो पार्षद हैं वो पीतांबर को धारण करे हैं, ऐसे सुंदर पीतांबर को पहने हुए और गले में तुलसी की माला है, कानों में कुंडल पहने हुए भगवान के जो पार्षद हैं, ऐसा दिव्य रूप पार्षद का धुंधकारी को प्राप्त हो गया। और सामने से विमान आ गया स्वर्ग से उनको ले जाने के लिए, धुंधकारी के लिए। आज धुंधकारी हाथ जोड़ करके अपने भाई धुंधकारी के गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम करता है। क्या कह रही हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया गोकर्ण जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया, मेरी प्रेत की योनि छूट गई, मुझे भगवान के पार्षद का रूप प्राप्त हो गया। विमान में बैठ के भगवान के दर्शन मुझे होंगे आपके आशीर्वाद से। जैसे ही आज विमान में बैठने के लिए तैयार हुआ तो गोकर्ण जी विचार कर रहे हैं कथा सुनने के लिए तो कितने श्रोता बैठे हैं, तो अगर कथा सुनने से उद्धार हुआ है तो सभी श्रोताओं के लिए विमान आना चाहिए। तो इसमें मेरे सुनाने में कोई कमी हो गई या इनके सुनने में कमी है, तो भगवान के जो पार्षद आए विमान लेकर के धुंधकारी के लिए, उनके लिए रोक लिया गोकर्ण जी ने। कहा भैया ये बताओ, ये कथा सुन, ये धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? क्योंकि इन्होंने कथा सुनी है, कथा सुन के इनको विमान में बैठा कर भगवान के पास ले जा रही है। तो कह ले कथा सुनने के लिए तो कितने श्रोता आए, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? लोग क्या कहेंगे कि अपने भाई को तो वैकुंठ भेज दिया विमान में बैठ के, और हम इतने श्रोता बैठे, हमारे लिए विमान नहीं मंगाया गोकर्ण जी ने। तो बताओ हमारे सुनाने में कमी है कि श्रोताओं के सुनने में कमी है, सबके लिए विमान क्यों नहीं आए, सबका उद्धार क्यों नहीं हुआ, इसके लिए बताइए। तो भगवान के पार्षद कह रहे हैं सुनो महाराज, तुमने तो कथा सबको एक समान सुनाई है, धुंधकारी को भी सुनाई और सभी श्रोताओं को सुनाई, लेकिन सुनने वालों ने भेद कर दिया। क्या भेद कर दिया? तो आज भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणन्तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतम्। आज भगवान के पार्षद कह रहे हैं गोकर्ण जी से कि महाराज आपने तो कथा जैसे सुनानी चाहिए वैसे सुनाई। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को और सभी श्रोताओं को एक ही समान सुनाई है, कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन श्रवणस्य विभेदेन, सुनने वालों ने भेद कर दिया। क्या भेद कर दिया? कि जितने भी श्रोता आए थे तो भी काय के लिए आए, ये देखे भी आए कि देखे गोकर्ण जी कैसे उद्धार करेंगे अपने भैया धुंधकारी को, तो कछु तो तमाशा देखे भाई आए, देखे भी भाई आए, तो बताओ इनको मन तो वही धरो कैसे उद्धार होगा। तो महाराज ने कथा नहीं सुनी और कुछ लोग वहाँ व्यवस्था देख रहे हैं कैसी व्यवस्था है, तो कछु व्यवस्था के लिए आते हैं और कछु कथा में आके सो जाते हैं। तो महाराज अजय आकर कछु सो गए, कछु बातन में लगे रहे, कछु व्यवस्था में लगे रहे, इसलिए उन्होंने कथा तो नहीं सुनी। कथा तो सबने सुनी, लेकिन क्या गलती हो गई कि ना कथम मननम कथा, जो कथा सुनी है कहाँ से शुरू हुई कहाँ तक हुई, ये सब श्रोताओं ने कथा सुनी, लेकिन रात्रि में उसका चिंतन नहीं किया। और धुंधकारी तो बांस के भीतर बैठे कहीं आ जा नहीं पा रहे थे, तो बस रात में भैया सुन रहे, कहाँ थे भैया ने कथा सुनाई हमारे गोकर्ण जी ने। तो जो कथा सुबह सुनी रात्रि में वहाँ को चिंतन करते रहे और सवेरे फिर कथा सुनते, शाम को फिर उसका चिंतन करते। तो जितना फल कथा सुनने का फल है उससे ज्यादा मनन करने का है, चिंतन करने का है। हम कथा जा कान से सुने, जा कान से निकाल लें, उस कथा का कोई फल मिलने वाला नहीं है। जो कथा सुने उसका मनन करें, चिंतन करें, उसको जीवन में धारण करें, तब वो कथा कल्याण करती है। अन्यथा कितनी बार हम कथा सुन ले, हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो महाराज श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत शस्त्रः, इन्होंने सुनने में भेद कर दिया, इन्होंने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आए। और ऐसा बताया है
धुंधकारी को विश्वास था कि मेरे भैया जो कथा सुना रहे हैं इससे मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि विश्वास हो फलदायक। उसको विश्वास था तो फल मिल गया। सभी श्रोताओं को विश्वास नहीं, पता नहीं कथा से कल्याण ऐसे कहूँ होते का, इसलिए विश्वास नहीं था। ऐसा बताया शास्त्र में कि गुरु जो मंत्र दें, जो कथा का सुनाए, उसमें विश्वास होना चाहिए। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। शास्त्र कहता है अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, जिसमें दृढ़ विश्वास नहीं है कथा सुनने में कि जी कथा सुनने से हमारा कल्याण होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं है तो उस कथा से उसका कल्याण होने वाला नहीं है। और प्रमादेन हतं श्रुतं, कई लोग कथा सुनकर कहते हैं भैया जी तो कथा के बटाएं, पंडित जी ऐसी लगे टाइम पास करें, तो अगर उसका हंसी मजाक उड़ा दिए, कथा की हंसी कर दी तो उसका फल नष्ट हो जाता है, उसका फल मिलने वाला नहीं है। संदिग्धो हतो मंत्र, गुरु ने जो मंत्र दिया और उस पर विश्वास नहीं है, शंका हो गई, तुम जा मंत्र तो हम जानते ही है, जो गुरु ने दिया तो हम पहले से ही जानते जाते का कल्याण होगा। अगर उसमें शंका हो गई तो उससे कल्याण होने वाला नहीं है। संदिग्धो हतो मंत्रो विग्रचित्तो हतो जपः, अगर हम जाप कर रहे हैं, हमारा मन वहाँ जप में नहीं है, भगवान के चरणों में नहीं है, तो उस जप का भी फल मिलने वाला नहीं है। विग्रचित्तो हतो जपः। तो महाराज और क्या कह रहे हैं कि विश्वास हो गुरु वाक्येषु, जो गुरु ने कह दिया कि इससे हमारा कल्याण होगा तुम इस काम को कर लो, विश्वास है तो ही फल मिलेगा, अन्यथा उसका फल मिलने वाला नहीं है। आज जाकर के सभी श्रोताओं ने के कान खड़े हो गए कि महाराज बिल्कुल कह रहे हैं, हमारी विश्वास नहीं था, हम तो जाने धुंधकारी को उद्धार करेंगे, हमारा उद्धार थोड़ी होगा, इसलिए अगर विश्वास होता हमको तो हमारा भी उद्धार हो जाता। गोकर्ण जी के कहने पर आज भगवान के पास लोगों का समाधान किया, धुंधकारी विमान में बैठ करके और भगवान के लोक को चले गए। सभी श्रोताओं ने आकर के और भगवान गोकर्ण जी के चरण पकड़ लिए, महाराज हमसे गलती हो गई, हमें दोबारा से कथा श्रवण कराओ, हमसे गलती हो गई। तो आज जब दोबारा से आग्रह किया सभी श्रोताओं ने, तो दोबारा से गोकर्ण जी ने श्रावण के महीना में दोबारा से श्रीमद् भागवत सभी श्रोताओं के कल्याण के निमित्त कथा सुनाई। और जितने भी श्रोता थे उन सभी श्रोताओं ने मन से कथा को श्रवण किया, उसका चिंतन किया, मनन किया है। तो 7 दिन में ही जितने श्रोता आए थे गोकर्ण जी की कथा में, तो जितने श्रोता थे उतने विमान 7वें दिन वहां प्रकट हो गए, जितने भी श्रोता आए थे। यहाँ तक बताया है गोकर्ण जी के मुख से अगर एक दिन भी जिसने कथा सुन ली है वो फिर दोबारा से गर्भ में नहीं गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, उसकी सदगति हो गई है। जितने श्रोताओं ने 7 दिन से नियम से कथा सुनी तो सभी श्रोताओं के लिए विमान वहां आ गए और साक्षात नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए। जैसे भगवान राम जी के साथ में सभी अयोध्यावासी गए थे और भगवान कृष्ण के साथ में जितने द्वारकावासी थे वो लोग धाम गए, ऐसे ही जितने गोकर्ण जी के कथा में श्रोता आए सभी श्रोता गोकर्ण जी के साथ भगवान के साथ अलग अलग विमान में बैठ करके और वो लोग धाम गए। कहते हैं कि अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभः। जैसे भगवान राम जी के साथ में सभी अयोध्यावासी साकेत धाम के लिए गए, जैसे भगवान द्वारकाधीश के साथ में सभी गोलोक धाम गए, ऐसे ही जितने श्रोता आए सभी श्रोता विमान में बैठ करके भगवान गोकर्ण जी के साथ भगवान नारायण के साथ गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। वहां भगवान प्रकट हुए और सुखदेव भगवान भी वहां प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भगवान का कीर्तन करते हुए आज भगवान के साथ में गोलोक धाम के लिए चले जाते हैं, सभी कीर्तन कर रही है। तो आज ये प्रार्थना करें कि भगवान हम पे भी कृपा करें, कथा सुन करके हमारा भी कल्याण भगवान करें। कीर्तन करते हुए केशव माधव हरि हरि बोल, बोले हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल।
केशव माधव गोविंद गो केशव माधव गोविंद गो वृंदावन को वास बोलो या पास भरे यमुना पटरानी पास भरे यमुना पटरानी जो जन नायक ध्यान धरे वैकुंठ मिले जिनको रजधानी वैकुंठ मिले जिनको राजधानी वैकुंठ मिले जिनको राजधानी योगी रति जप ध्यान धरे सब संत मुनि तिनके मनमाई सब संत मुनि जिनके मनमाई यमुना यमदूतन तारते अवतारत है सिद्धिवाद करने अवतारत है गिरिराज करनी अवतारत है गिरिराज करनी बोले हरि बोल हरि 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 बोल बोले हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोले हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल ओ केशव माधव गोविंद हाँ बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल ओ केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो आज सभी श्रोताओं का उद्धार हुआ। गोकर्ण जी विमान में बैठ करके भगवान के साथ गोलोक धाम गए। वहां सुखदेव भगवान प्रकट हुए। आगे चल करके श्री सूत जी महाराज ने शौनकाद 88 ऋषियों के प्रति आज ये महात्म का वर्णन किया कि जो जीवन भर जिसने पाप किया गोकर्ण धुंधकारी ने, उसके लिए गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, तो ऐसा महापापी भी कथा के मरने के बाद सुनाई तो उसका भी उद्धार हो गया। अगर जीवन में कथा सुनेगा उसका उद्धार क्यों नहीं होगा। ऐसे ये भागवत का महात्म का वर्णन किया सूत जी महाराज ने शौनकाद 88 ऋषियों के प्रति। आगे चल करके कहते हैं इसके महात्म की विधि बताई। तो विधि क्या है, ये भागवत का क्या महत्व है, तो विधि बता रही है कि पहले सुंदर भागवत का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। सुंदर विद्वान ब्राह्मण के द्वारा भागवत का मुहूर्त निकलवाए और उसके बाद में सुंदर पत्र छिपवाए अपने रिश्तेदार इष्ट मित्रों के लिए, उनके लिए खबर करें, पत्र भेजें और उसके बाद में सुंदर जगह का निरीक्षण करें जहाँ मन एकाग्र होकर के कथा में मन लगे, ऐसी सुंदर जगह का निरूपण करें। निरीक्षण करने के बाद सुंदर वक्ता का चयन करना चाहिए। उसमें बताया है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, तो भागवत में बताया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रह। भागवत का वक्ता कैसा हो कि विरक्त हो और वैष्णव हो, शुद्ध ब्राह्मण हो, वैष्णव हो। ब्राह्मण बताया ये नहीं कि कोई किसी भी जात का हो वक्ता ला के बिठा दो, ऐसा नहीं। भागवत में बताया है कि विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से भगवान की वेद वाणी निकलती है, क्योंकि ब्राह्मण की जो वाणी है वो वेद वाणी बताई है। महाराज किसी और वक्ता को बिठा दो तो उससे पतन का कारण बनता है। कई लोग महिलाओं को वक्ता बना के बिठा देते हैं, खूब भीड़ हो रही है आज के जमाने में। लेकिन शास्त्रों में क्या बताया है, शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री मुखा धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मना के किं ते गतं वै पापं ब्रह्मः गुरुतल्पकः।
अगर स्त्री वक्ता बन के बैठी है व्यास मंच पर और हम नीचे श्रोता बन के बैठे हैं, तो ऐसा बताया है कि स्त्री मुखा धर्म मीमांसा यह सुनोते दुर्मात्मन, जो कथा सुनता है तो उसके लिए बताया है किम ते कैकितम पापम, ऐसा उसे कौन सा पाप नहीं लग जाता, जीवन में जो कभी नहीं किया वो पाप उसको लग जाते हैं, ब्रह्म हत्या लग जाती है सुनने वाले श्रोताओं के लिए। और गुरु तल्पगहा, गुरु की पत्नी के साथ गमन करने का जो पाप होता है वो स्त्री के मुख से कथा सुनने से उसे लग जाता है। आजकल देखो महिलाएं कथा ज्यादा कह रही है, खूब कथा सुन रहे, श्रोताओं की भीड़ भी महिलाओं की कथा में ज्यादा, जबकि शास्त्र बता रहा है कि महिला मंच पे बैठ के कह रही है, उसकी कथा सुन रही है, तो सुनने वाले को भी ब्रह्म हत्या और गुरु पत्नी के साथ गमन करने का जो पाप है वो उसे लग जाता है। ऐसा कौन सा पाप है कि उसको नहीं लग जाए? श्रोताओं को पाप सबरे पाप लग जाता है। तो इसलिए वक्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण हो वैष्णव हो विरक्त हो और कैसा हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन किया हो, और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रह, ऐसा वक्ता का चयन करके और कथा कराना चाहिए उनसे। और उसके बाद में कथा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आए, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का और वर्ण करना चाहिए। कथा में 5 वर्ण और करना चाहिए। कौन के लिए? कि एक तो भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं उसका मूल पाठ करें, और 4 वर्णी वाले, जैसे वर्ण वाले होने चाहिए, वर्णी वाले वो क्या करते हैं, ये नहीं है कि बस आगे हम तो वर्णी वाले बन गए, बैठ गए, तिलक लगाएंगे, दक्षिणा लेंगे, माला पहनेंगे, ऐसे नहीं। वर्णी वाला का काम है कि 1.25 लाख ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करना चाहिए, जिससे कथा में कोई विघ्न नहीं आए और यजमान का कल्याण हो, तो और हमको भी, हमारा भी कल्याण हो। तो उन्हें 1.25 लाख ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चारों वर्णी वालों को मिलके 1.25 लाख जाप 7 दिन में करना चाहिए। इसलिए बताया है वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यादिहरे जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करें, 4 वर्णी वाले, और एक ब्राह्मण भागवत के 18,000 श्लोकों का भागवत का मूल पाठ करें। ऐसे 5 वर्णों ब्राह्मणों का उसमें वर्ण करना चाहिए। और उसमें बताया है कि व्रत कैसे कैसे कथा सुने, कि दोनों समय फलाहार लेकर के और कथा सुनना चाहिए। अगर दोनों समय फलाहार लेके व्यवस्था ना बने, कथा में मन नहीं लगे, तो एक समय फलाहार करे, एक समय भोजन कर ले। और अगर एक समय भोजन करके एक समय फलाहार से भी पेट ना भरे, मन कथा में ना लगे, तो भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरम प्रोक्तः कथा वेद करो यदि, ऐसा बताया है। अगर फलाहार से काम नहीं चला तो दो से हम भोजन करो, लेकिन इतना भोजन करो कि कथा में विघ्न नहीं आए, आलस नहीं आए। बेशक भोजन करो दोनों समय, लेकिन कथा में आलस नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, इतना आहार लो और कथा सुनो। भगवान के लिए कथा श्रवण करना चाहिए। और इसके बाद में कैसा भी किसी भी कामना से कराएं, उसकी कामना सभी पूर्ण होती हैं, क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो कल्पना करते हैं, जो इच्छा होती है, पूर्ण भगवान करते हैं। तो इसकी जैसी जिसकी कामना है, दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम सुनयास्य कथा विवम। चाहे कोई दरिद्री हो, अगर वो कथा सुनता है तो धनवान हो जाता है, और क्षयी रोगी हो, अगर उसका रोग दूर हो जाता है। निर्भाग्य, जो निर्भाग्य है, जिसका भाग्य साथ नहीं देता, काम खूब करता है, मेहनत खूब करता है, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं देता, सब भाग्यहीन व्यक्ति भी कथा सुने तो उसका भाग्यशाली हो जाता है, भाग्य साथ देने लगता है।
और पाप कर्मवान, जीवन भर पाप किया हो, धुंधकारी जैसा पापी भी अगर सुने तो उसका भी पाप निष्पाप हो जाता है, सदगति हो जाती है। अनपत्यो मोक्ष कामः, और जिनके जीवन में कोई कामना नहीं है, किसी भी संसारी कोई कामना नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति भी कथा सुने तो उसके लिए सदगति प्राप्त हो जाती है, भगवान की उसे प्राप्ति हो जाती है। और इसके बाद में बताया कि भागवत का हवन करना चाहिए, गायत्री मंत्र है, भागवत के 10 स्कंद है, और जो द्वादशाक्षर मंत्र है इससे हवन करना चाहिए। अगर ग्रस्त है तो, और संत विरक्त है तो उसके लिए बताया है कि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराने से उसके हवन की पूर्ति हो जाती है महाराज। इस प्रकार से जब हवन भंडारा ब्राह्मण भोजन बताया है कि 12 ब्राह्मणों का भंडारा करना चाहिए। अगर अधिकस्य अधिकम फलम, अगर ज्यादा करते हैं तो उतना फल ज्यादा है। कम से कम 12 ब्राह्मणों का भंडारा भागवत में बताया है। उसके बाद जितना अधिक भंडारा करेंगे उतना ही अधिकस्य अधिकम फलम, उसका फल ज्यादा अधिक ही है। उसके बाद में जो अपनी सामर्थ्य हो तो भागवत की जो पोथी है उसके लिए सोने को सिंहासन बना के उस पर रख करके और उसकी विदा करना चाहिए वक्ता की। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं हो तो यथाशक्ति गौदान और सुवर्ण दान के साथ में भागवत की विदा करना चाहिए। इस प्रकार से ये भागवत की विधि का वर्णन करते हुए हैं श्री सूत जी महाराज सोनकाद 88 अध्याय ऋषियों के प्रति। अब श्री सोनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आप ये कह रहे हैं कि वहाँ गोकुल जी जो कथा कर रहे हैं उसमें सुखदेव भगवान प्रकट हो गए, तो ये सुखदेव जी कौन है, कहाँ से प्रकट हुई, इनकी कथा, जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय भगवान की जब इच्छा हुई, भगवान की इच्छा से आज राधा रानी अपने सुख साव के लिए अनार के दाने चुमा रही थी गोलोक धाम में, और पृथ्वी पर अत्याचार अधर्म ज्यादा बढ़ने लगा तो सबने भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान कहते चिंता मत करो, मैं धराधाम पे आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान ना तो किसी को मारने के लिए आते हैं और ना भगवान किसी को बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान के लिए सब एक समान है, कोई न पापी है न पुण्यात्मा है, क्योंकि भगवान से ही सब उत्पन्न है। पाप भगवान की पीठ से उत्पन्न हुआ और पुण्य धर्म भगवान के हृदय से उत्पन्न हुआ है, तो सभी भगवान से ही उत्पन्न है। तो ना तो भगवान किसी को मारने आते हैं ना भगवान किसी को बचाने आते हैं। तो कहते हैं फिर भगवान आते क्यों हैं, भगवान का अवतार क्या होता है, तो कहते हैं कि भगवान का अवतार श्री होता है। तो भगवान कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, संत ब्राह्मण की रक्षा करने और धर्म की स्थापना के लिए। गीता में भगवान ने कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर एक युग में जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, ना किसी को। जब जब होई धर्म की हानि, जब होई की हानि, जब जब गावे धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, गालई असुर अहम अभिमानी, वाणी असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सजन पीरा, हरि कृपा विर सजन पीरा। तो भगवान धर्म की स्थापना करने, संतों की रक्षा करने, धर्म की स्थापना। तो आज भगवान ने कहा माम भ्रष्ट चिंता नहीं करो, मैं धराधाम पे आऊं। अब भगवान विचार करते हैं कि अकेले चलने से काम नहीं चलेगा, बिना शक्ति के हमारी कोई पूज नहीं है, क्योंकि शक्ति से ही तो शक्तिमान है भगवान। आज राधा रानी गोलोक धाम में अनार के दाने चुमा रही है, सुख साव के लिए मन से ध्यान कर रही है कि भगवान से मिले हुए बहुत दिन हो गए,
भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। क्योंकि भगवान की प्राप्ति कब होती है? कहते हैं कि माला लेके बैठ जाए तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तू माला लेके बैठ जा। भगवान ने तो कहा है कि कर्म प्रधान ईश्वर से रखा। मैंने जो कर्म तुझको दिया है उस कर्म को करो। अगर कर्म को छोड़ करके तू माला लेके बैठ जाएगा तो निठल्ला माना जाएगा, काम चोर माना जाएगा। इसलिए मैंने जो कर्म दिया, जिस जाति में, जिस योनि में जो कर्म मैंने बनाया है, जिसके लिए तू भेजा है, अपना कर्म करते हुए मेरा मन से चिंतन कर। तुलसी बाबा कहते हैं कर से कर्म करो विधिनाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अपना जो काम भगवान ने दिया है, काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान ईश्वर से राखा और जो जैसे करे सो फल चक। कर्म करते रहो और मन से भगवान का चिंतन करते रहो। गुरु जी ने जो काम दिया वो काम पहले करना चाहिए और मन से गुरु मंत्र का जाप करो, भगवान का चिंतन करो। तो कर से तो कर्म करो, मन से ध्यान करो, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। कर्म छोड़ दोगे भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं। तो इसलिए कर्म करते रहो। तो राधा रानी भी आज इसी का पालन कर रही है। कर से तो सुख सावक के लिए अनार के दाने चुमा रही है, अपने हाथों से अनार के दाने सुख सावक तोते के लिए चुमा रही है और मन से भगवान का ध्यान कर रही है। क्योंकि मन से ही चिंतन करते हैं तभी भगवान की प्राप्ति होती है। हम चाहे कितना भी काम छोड़ के अगर माला लेके बैठेंगे तो भगवान खुश होने वाले नहीं है। काम करते हुए प्रभु का चिंतन करेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। तो आज राधा रानी भी चिंतन कर रही है और काम भी कर रही है। और क्या चिंतन कर रही है राधा जी? जाने कब आएगा और मुझे मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा। पर परमात्मा की मुझे प्राप्ति कब होगी? बहुत दिन हो गए, मिले नहीं है। आज भगवान का चिंतन कर रही है राधा रानी बैठे। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, वो मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। ओ थक गए नैन मेरे रास्ता निहारते, थक गए नैन मोरे रास्ता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब ताना आएगा, जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। ओ तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मेरी तुझसे सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना सहारा है। कब तक बहलाएगा कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा कब तक तड़पाएगा। मैंने आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। और बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना
लो आकर कन्हैया तेरे दामन को थाम लो। भक्ति गुण गाएगा सेवक बन जाएगा, भक्ति गुण गाएगा सेवक बन जाएगा मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, ओ कब आएगा मेरा सांवरिया। आज हाथों से तो कर्म कर रहे और मन से भगवान का चिंतन कर रहे। मनसा वाचा कर्मणा, भगवान कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, जब भक्त मुझे बुलाता है तो मैं रोके नहीं रुकता हूं। मनसा वाचा कर्म, मन से चिंतन और वाणी से भगवान के गुणानुवाद और हाथों से भगवान की सेवा। मनसा वाचा कर्मणा जब भाव भक्त का बनता है तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं उस भक्त के सामने। आज गोलोक धाम में राधा रानी के सामने मेरे भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए राधा जी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। भगवान कहते हैं सुनो राधा जी, हमें कुछ नरलीला करनी है, धरा धाम पे चलना है, आप साथ में चलिए। राधा जी तैयार हो गई चलने को और तोते को अपने हाथ में लिया और लेकर के चलने लगी। भगवान कहते हैं ये क्या कर रही हो, इसे कहाँ ले जा रही हो? कि ये तोते की कृपा से तो आप मिले हैं, क्योंकि भगवान कभी किसी को डायरेक्ट नहीं मिलते। कोई चाहे कि मैं भजन करके भगवान को प्राप्त कर लूं, भगवान डायरेक्ट किसी को नहीं मिलेंगे। तभी तो कहा है कि गुरुवे न भवनिधि तरह न कोई, और जो विरंच शंकर सम, चाहे हम शंकर जी के समान भजनानंदी हो जाए, भजन करने वाले हो जाएं, लेकिन भगवान फिर भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि भगवान बिना गुरु के नहीं मिलते। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु के दीक्षित नहीं होंगे, तब तक हमें भगवान नहीं मिले। तो हमने इसको गुरु बनाया, इसको माध्यम बनाया। भगवान के लिए पहले गुरु को माध्यम लेना पड़ेगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी। तो जाकर के मैंने इसको अपना गुरु बनाया, इसको अनार के दाने चुंगाए, इनका माध्यम के द्वारा मैंने चिंतन किया है आपकी, तब आपकी प्राप्ति हुई है। तो इसलिए मैं गुरु को छोड़ करके अकेले नहीं जाऊंगा। संसार में ऐसा बताया है कि गुरु की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। कितने जीव हैं इनको भगवान नहीं मिले गुरु कृपा से? आगे आपको बताएंगे कल की कथा में। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने 5 ही महीना में भगवान की प्राप्ति कर ली। इसलिए किससे? गुरु की कृपा से। गुरु ने मंत्र दिया, गुरु ने रास्ता बताया, उस मंत्र का जाप किया और 5 ही महीना में ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान की प्राप्ति हो गई। तो गुरु की कृपा से भगवान मिलना सरल है, लेकिन ऐसा बताया है कि जब भगवान मिल जाए तो ये नहीं कहा कि फिर गुरु को छोड़ दो। भगवान बेशक छूट जाए, लेकिन गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, भजन नहीं छोड़ना चाहिए। तभी तो कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, और काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। भगवान की भक्ति छूट जाए, भगवान बेशक चले जाए, लेकिन गुरु की सेवा, गुरु की कृपा हमेशा बनी रहे। तो मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। ये मेरे गुरु, मैंने गुरु मान लिया, माध्यम बनाया। संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें गुरु को माध्यम लेना पड़ता है। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। फिर ये नहीं कि गुरु को छोड़ दो, गुरु को साइड कर दो, खुद ही भगवान बन जाओ, भगवान से मिल जाओ। नहीं, मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती, गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। आज जैसा भाव देखा, तो आज भगवान कहते हैं ये तो मनुष्य, ये जीव है और हम परमात्मा है। क्योंकि मनुष्य की और भगवान का आने जाने का रास्ता संसार में अलग अलग है। क्योंकि जीव जब आता है, किसी भी योनि में आए, चाहे पशु में आए, चाहे पक्षी में आए, चाहे मनुष्य की योनि में आए, जीव का आने का मार्ग अलग है और भगवान का आने का मार्ग अलग है। क्योंकि जीव गर्भ में आता है तब जाकर के उसका जन्म होता है, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो। लेकिन भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं आते, भगवान तो प्रकट होते हैं। तभी तो भगवान की स्तुति में कहा है कि भय प्रकट
कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी यशोमत के हितकारी। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान ना तो कहीं से आते हैं ना कहीं जाते हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट होए भगवाना। तो भगवान कहीं से आते जाते नहीं है। भक्ति जब हमारी दृढ़ हो जाती है, गुरु के चरणों में भक्ति दृढ़ हो जाए तो भगवान उसके सामने, भक्त के सामने वहीं से प्रकट हो जाते हैं। आगे आपको बताएंगे परसों की कथा में भक्त प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को खंबे में से ही प्रकट कर दिया। ना किसी पंडित ने वहां प्रतिष्ठा कराई, ना किसी का देवता का आह्वान किया। भक्त प्रहलाद ने उनकी दृढ़ विश्वास हुआ कि मोह में तो में खड़ग खम्भ में और व्यापक राम जगत में, जैसे बताया तो उसी समय खंबे में श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भक्त की वाणी को पूर्ण करने के लिए तो भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन भक्त को दृढ़ विश्वास हो जाता है तो भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। गुरु कृपा होती है तो प्रकट हो जाते हैं। तो महाराज भगवान आते जाते नहीं, तो हम तो प्रकट होते हैं। और जे तोता है, ये पक्षी है, इसको गर्भ में जाना पड़ेगा तब प्रकट होगा, इससे हमारे साथ नहीं जा सकता। ये हमारा मार्ग अलग है, इसका मार्ग अलग है। हम संसारी है, वो हम अवतारी है। हम अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और जीव अपने कर्म के द्वारा अवतार लेता है। जैसा कर्म करता है वैसी योनि उसको प्राप्त होती है। तो ये कर्म के बंधन में है, वो हम स्वतंत्र हैं। हम तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और ये कर्म के बंधन से प्रकट होते हैं। तो इसका मार्ग अलग है, इसका हमारा मार्ग अलग है। राधा जी कहती है अगर ये नहीं जाएंगे तो मैं भी धरा धाम पे नहीं जाऊंगी, तो इसको भी अवतारी बना दो, से संसारी से अवतारी बना दो। तो भगवान तो कैसे हैं? करतुम अकर्तुम शकर्तुम, जो ना हो सके उसको भी करने वाले हैं। जो चेतन को जड़ कराए और जड़ाई कराए चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक भजय जीवते धन्य। भगवान तो ऐसे हैं कि जो जड़ को चेतन कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे। आगे आपको बताएंगे इसी कथा में कि जब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही अपने नाल को गले में लपेट करके जंगल को जाने लगे। उनके पिताजी व्यास जी कह रहे बेटा रुक जाओ। तो व्यास जी के जब पीछे पीछे आ रहे थे, विचार कर रहे हैं पिताजी तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, अभी हमें संसार से कोई लेना देना नहीं। और जन कितनी बार हम इनके पिता भाई जी, हमारे पिता भाई जी, संसार का क्रम है। तो आज जा करके वो जो जड़ थे वृक्ष और जो पर्वत, उनमें सुखदेव जी समा गए। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी, सब में समा गए। तो सभी वृक्ष बोलने लगे व्यास जी से, कहिए पिताजी क्या आदेश है, क्यों बुला रहे हो? तो सभी वृक्ष बोलने लगे। जो जड़ थे वो पहाड़ थे, वो पहाड़ बोल रहे हैं, वृक्ष बोल रहे हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी, कहिए पिताजी क्या आदेश है? तो बताइए भगवान तो ऐसे समर्थ हैं कि वो पहाड़ जो जड़ है वो बोल सकते हैं, और जो जल हमेशा सलिल बहता रहता है उसको भी जड़ कर देते हैं। जड़ बोलने लगा और जो बहता हुआ पानी, जब भगवान वृंदावन में बंसी बजाते हैं तो जो यमुना जी बहती रहती है, जब भगवान अपनी बंसी बजाते हैं तो 2 घड़ी के लिए यमुना जी भी विरमा जाती है, रुक जाती है। जो चैतन्य है वो जड़ हो जाती है, जो जड़ है वो चैतन्य हो जाती है। भगवान की वो शक्ति है, कर्तुम अकर्तुम सकर्तुम। भगवान में वो शक्ति है, गुरु में वो शक्ति है जो कर्म ना होने वाली वस्तु को भी समर्थ कर सकती है। ये सामर्थ्य गुरु में और भगवान में। आज राधा रानी कहती है इनको भी अवतारी बना दो। तो भगवान समझ गए राधा रानी की इच्छा, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्तों की जो इच्छा होती है उसे पूर्ण करते हैं भगवान। तो आज भगवान ने प्रेरणा कर दी। जब भगवान कोई लीला करते हैं तो अपनी प्रेरणा करते। नारद जी के लिए भगवान ने प्रेरणा कर दी। नारद जी आज बीणा बजाते, हरगुण गाते और कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केदार नारायण नारायण नारायण, केदार नारायण नारायण
गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 जो नारायण नाम लेता है 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 पाप होत सब छारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। कीर्तन करते हुए नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। यहाँ पर भोले बाबा तो समाधि में बैठे भजन कर रहे। आज मैया पार्वती के पास में नारद जी पहुंच गए। जैसे ही नारद जी पहुंचे हैं, मैया पार्वती ने खड़े होकर के स्वागत किया, क्योंकि अतिथि देवो भव, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो हमारे पास आता है तो भगवान का रूप होता है, अतिथि होता है, वो अतिथि देवो भव, देव के समान है। सम्मान किया, आदर किया। आइए नारद, बहुत समय हो गया, तुमने तो आना जाना ही बंद कर दिया। नारद जी कहते अब मैं किसी के यहाँ आता जाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पहले लोगों में प्रेम होता था, तब लोग किसी के पास जाते थे, 2 दिन 4 दिन रुकते थे और प्रेम से रहते थे। लेकिन अब कोई किसी के यहाँ जाता है तो उसको प्रेम की दृष्टि से नहीं, क्या कहते हैं, आफत आएगी, अब जाके सेवा करनी पड़ेगी, तो इसलिए आफत लगती है। पहले प्रेम होता था तब किसी के पास कोई जाता था, अब किसी के अंदर प्रेम नहीं है तो आना जाना भी बंद हो गया, कम हो गया। अब तो विशेष काम होगा, कोई बहुत ही काम होगा तब जाते हैं, क्योंकि प्रेम नहीं है एक दूसरे से, और छल कपट ज्यादा बढ़ गया है। बिना छल कपट के कोई किसी से व्यवहार नहीं करता। आज जाकर के बेईमानी, छल कपट ज्यादा, छिपाव ज्यादा हो गया, एक दूसरे से छिपाव ज्यादा करते। कहने लगे पार्वती कह रही है यहाँ पर कोई छल कपट नहीं है और कोई छिपाव नहीं है, क्योंकि देखो भोले बाबा ने हमको गुरु मंत्र भी बता दिया। ऐसा बताया है गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भले मंत्र जो करे दुराव, गुप्त रखेंगे तो ही उसमें शक्ति आती है। गुप्त रखना चाहिए, मौन होकर जाप करना चाहिए, होठ बंद करके। गुरुदेव बताते हैं तो महाराज वो गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया, गुप्त बात भी, मन की बात। ये हमारे यहाँ कोई छल कपट नहीं है, कोई दुराव नहीं है, भेदभाव नहीं। जैसे ज्यादा प्रशंसा करी, नारद जी कहते हैं मैया ज्यादा प्रशंसा मत करो, आज के जमाने में ऐसा कोई ना है कि छिपाव ना करे। कि नहीं नहीं, हमारे भोले भंडारी है, उनका नाम ही भोले, तभी तो उनका नाम रखा है। उनके पेट में कुछ है ही नहीं, सब बता देते हैं। गुरु मंत्र भी मुझको बता दिया। जो प्रशंसा करी, आज नारद जी से नहीं रहा गया। भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। भगवान कोई लीला करते हैं तो पहले प्रेरणा करते हैं अपने भक्तों को। भगवान ने प्रेरणा कर दी नारद जी को। नारद जी कहने लगे सुनो मैया, आज के जमाने में कोई भोला नहीं है, दिखने में शकल भोली होगी, चेहरा भोला होगा, लेकिन पेट में सबके सवा हाथ की दाढ़ी है। कोई आज के जमाने में भोला नहीं। और तुम कह रही हो कि सब बात बता देते, गुरु मंत्र बता दिया। ये बताओ भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है, ये कौन के मूड़े बताए कभी? पार्वती कहती जी तो कभी ना बताए। तो बताओ सामने दिख रही है माला, मुंडन की जाके बारे में बतायो ना, और पेट में काका चल रही होगी, ये क्या बताया तुम्हें? सामने जो दिख रही है वो नहीं बताई, तो पेट की बात क्या बताई होगी? और तुम ज्यादा प्रशंसा करी, तो भोले हैं, अब तो सब कुछ बता देते हैं। आज के जमाने में कोई भोला नहीं है। और जैसे कही तो भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नारद जी खड़े हैं, चलने लगे। पार्वती सुनो सुनो, रुको नारद जी। क्यों जी? बताओ ये मूड कौन के बता दे कि हाँ बता दो, आज तक नहीं बताई कि झूठ नहीं बता दे। अब तो विश्वास खत्म हो गया। और वैसे ये बताया है कि भोले बाबा पार्वती श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, रामचरितमानस में कहा है श्रद्धा और विश्वास का रूप ही शिव और पार्वती बताए। विश्वास कम हो गया, तुम बता दो भाई, झूठ नहीं बोल रहे। कहने लगे नारद जी सुनो मैया, सच्ची बात बताएं कि हाँ सच्ची सच्ची बता दो आज।
कि ये मूड किसी और के नहीं है, तुम्हारे ही मूड है। अब तो मैया के और चिंता हो गई कि हमारे मूड, कि हाँ 108 गले में जो मुन्नों की माला वो तुम्हारे ही मूड है, कि हमारे मूड के। हाँ तो हमारे मूड क्यों पहने? नारद जी कहते सच्ची बता मैं माँ, ये तुमसे बहुत प्रेम करते हैं भोले बाबा। जब तुम्हारी मृत्यु है जाए तो तुम्हारा वियोग सहन नहीं होता। हमारा किसी से लगाव ज्यादा हो जाए तो फिर उससे वियोग सहन नहीं होता, तो उसके लिए क्या करते हैं भोले बाबा, तुम्हारे मूड को निकाल के माला में कोई लेते हैं और तुमको देखते रहते हैं। तो तुम्हारी इतनी बार मृत्यु हो गई, कहने लगी पार्वती तो भोले बाबा बेई बने हैं, हम इतने 108 में मर गई और ये भोले बाबा बेई बने। ऐसी इन्होंने क्या जड़ी बूटी खा ली है कि जिनकी मृत्यु ना हो? क्या तुम्हें ना बताई? कि नहीं, कि भोले बाबा अमर कथा जानते हैं और जो अमर कथा सुन लेता है वो अजर अमर हो जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अजन्मा हो जाता। तो भोले बाबा तो अजर अमर हैं, उन्होंने अमर कथा को धारण किया है, तुम्हें कभी सुनाई? अब तो मैया के शंका है कि हमें तो कबू ना सुनाई। और कहने लगे तो तुम तो कह रही वो सब कुछ बता दें, गुरु मंत्र बता दो, भोले हैं, सब कुछ बता दें। बताओ अमर कथा बताएंगे, मूड के बारे में बताएंगे, मुंडों के बारे में बताएंगे, और क्या क्या होगा कुछ जानकारी उतनी हमने बता दी। और वे तो देवों के देव महादेव है, हम तो साधारण है, तो हमारे लिए जितनी पहुंच है, जितनी सोच है, जितनी बुद्धि है उतनी हमने बता दी। और क्या क्या होगा भोले बाबा के पेट में वो क्या पता हमको, जितना जानते उतना बता दिया। अब तो मैया के शंका हो गई। नारद जी तो वहां से अपनी लीला पूरी करके भगवान चाहते वो करके और बीणा बजाते हरिगुण गाते श्रीमन नारायण का कीर्तन करते नारद जी चले गए। अब तो मैया को अपनी क्रोध अवस्था में आ गई। भोले बाबा वैसे कहते हम सब कुछ बता दें, भोले बनते हैं और इतनी बड़ी कपड़ी निकले, आ जाने दो। अब भजन करके जैसे भोले बाबा खड़े हुए, जब भी भोले बाबा अपने भजन से खड़े होते थे तो मैया पार्वती उनकी आरती करती थी, पूजा करती थी, फूलों की उन पे माला पहनाती, चंदन लगाती, चावल चढ़ाती, पूजा आरती करती, प्रणाम करती थी रोज। लेकिन आज भोले बाबा जब भजन से खड़े है, क्या है, मैया मौन बैठी है, ना तो प्रणाम कर रही है ना पूजा कर रही है। भोले बाबा विचार कर रहे हैं आज क्या हो गया, आज ये हमारी सेवा नहीं कर रही। अरे और खिन्न मन से, दुखी मन से बैठी है। जो देखा, अरे देवी क्या बात है, तो ये फूल फूल कैसे पड़े, कोई आया था क्या? तो यार मुंह तो लटकाए लोग, क्या बोले हाँ नारद जी आए, सोई भोले बाबा समझे नारद आ गए, तो बस समझ लो जहाँ प्रेम होए वहाँ तो लड़ाई करा दे, और जहाँ लड़ाई हो वहाँ एका करा दे। तो दाएं बाएं हाथ को नारद जी को रोज को काम है, तो उनकी लीला है महाराज। तो महाराज कहने लगे तो क्या बात है, ऐसे खिन्न मन से, दुखी मन से क्यों बैठी है? कहने लगी ये बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडन की माला है, ये कौन के मूड है? अच्छा तो इसलिए दुखी हो, ये किसी और के नहीं है, तुम्हारे ही मूड है। जो कहीं तुम्हारे ही मूड है सो विश्वास हो गया। नारद जी कह रहे हकीकत बात है। कहने लगे तो ये हमारे मूड है कि हाँ? तो ये बताओ हम इतनी देर मर गए तुम बेई बने हो कि हाँ? क्यों ऐसी क्या, जो प्रेम नहीं करते हमसे? क्या करते हैं, तभी तुम्हारे मूड पहनने हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। कहने लगे झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सफेद झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर सच्चा प्रेम करते तो ये मूड पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। जो जड़ी बूटी तुमने खाई है वह मऊ खवाए दो तो हम अमर है जाए, तुम अमर है जाए, तो जोड़ी अमर हो जाए, फिर मूड पहनने की जरूरत ही क्या पड़े। सच्चा प्रेम तो ये है, इसलिए तुम तो कपटी हो। बताओ तुम अमर क्यों हो, हम क्यों मर जाते हैं? भोले बाबा कहते हैं हम भगवान राम नाम का जाप करते हैं और भगवान की कथा हमने अमर कथा को सुना है। अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। कि तो बताओ तुमने हमें सुनाई आज तक? और जो अगर हम सब कुछ प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, इसलिए दिखावा करते हो प्रेम का, वास्तविक दिल से प्रेम नहीं करते। सच्चे मन से प्रेम करोगे तो आज हमें मरना नहीं पड़ता, हमारे मुंड पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ढोंगी हो, झूठे हो, कपटी हो। इतने लांछन भोले बाबा लगाए। भोले बाबा कहते सुनो सुनो, अभी तक तुम्हारे अंदर कभी जिज्ञासा नहीं हो, क्योंकि जो आरत अधिकारी जहां पावे और गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। जहां पर अधिकारी होता है, जिसका जो जैसा पात्र होता है, वस्तु उसी को दी जाती है। अब पात्र में अगर कोई वस्तु दी जाए तो उसका अनादर हो जाता है। जैसे शेर का दूध अगर साधारण पात्र में निकालेंगे तो छेद करके दूध बाहर निकल जाता है, इतना तेज होता है सिंगनी के दूध में।
तो इसलिए सिंगड़ी के दूध को हर कोई नहीं दो पाता, पहली बात तो दो नहीं पाता, और उसको दोता है तो छेद करके पार हो जाता है, ऐसा बताते हैं। इसलिए शेरनी का दूध निकालना है तो सोने का पात्र होगा तो ही दूध ठहरेगा, अन्यथा अन्य पात्रों में छेद करके लोहे को पार करके भी दूध बाहर निकल जाता है। इसलिए उस दूध में इतना तेज पावर होता है कि पूरे जंगल का राजा बनता है शेर, क्योंकि जैसा दूध पीता है वैसी ताकत है। कहता है ना, कभी लड़ाई झगड़ा हो तो कहते हैं अपने माँ का दूध पियो तो निकल जा, तो माँ के दूध में वो ताकत होती है कि वो सबसे लड़ जाता है, जंगल में अकेले राज्य करता है, इसलिए सिंगड़ी के दूध में वो ताकत होती है। तो इसके लिए सोने का पात्र होगा तो ठहरेगा, अन्यथा किसी पात्र में सिंगड़ी का दूध नहीं ठहरता, या तो शेर के मुंह में ही ठहरता है या कोई पचा पाता है और कोई इसको नहीं पचा पाता। तो इसलिए अब तक कोई पात्र नहीं मिला, इसलिए अमर कथा नहीं सुनाई। पार्वती कहती है क्या हम आपके पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है? तो आज उन्होंने कहा अब हम तुम्हें सुनाएंगे, चिंता नहीं कर। आज जाकर के जैसे ही भोले बाबा ने अपने डमरू को बजाया तो डमरू को बजाने से प्रलय कालीन उसमें से आवाज निकली है। जो अनाधिकारी थे, जो कथा के पात्र नहीं थे, वो सारे जीव जंतु कैलाश पर्वत से नीचे चले गए। अब जो डमरू बजाया, भगवान ने राधा रानी का जो सुख सावक था वो अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर अंडे के रूप में विगलित अंडे पर पहुंचा दिया। जो पक्षी उड़े तो वो अंडा भोले बाबा के पीछे गिर गया। आज मैया पार्वती सामने बैठ गई और भोले बाबा के सुनो, हम अमर कथा सुनाएंगे तो ये नेत्र बंद करके सुनाएंगे। अमर कथा कोई और नहीं है, ये श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है, रामचरितमानस है, ये अमर कथा है। रामचरितमानस के 7 कांड जिसने कंठस्थ कर लिए, ऐसा बताते हैं महापुरुष कि उसका आवागमन नहीं होता। भागवत के 18,000 श्लोक 12 स्कंद कंठस्थ जिसको हो जाए उसका आवागमन नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, अजर अमर हो जाते हैं। तो महाराज कहते हैं ऐसे कोई हैं जिन्होंने अजर अमर हो गए, वो कथा सुन के 12 स्कंद 18,000 श्लोक सुन करके अजर अमर कोई हुआ है? तो हाँ बताते हैं, भागवत के जिसने धारण किया है ऐसे 12 लोग हैं जिन्होंने भागवत को 18,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए हैं, तो उनका आवागमन नहीं होता, मृत्यु नहीं होती है, वो अजर अमर हो गए हैं। तो कौन कौन है जो 12 लोगों ने भागवत को कंठस्थ किया है, अमर कथा को धारण किया है, तो उसको बता रही है कि वे 12 लोग कौन हैं जिनकी आवागमन नहीं होता, उनकी काल चक्र नहीं चलता है, उनका बुढ़ापा नहीं आता, उनकी मृत्यु नहीं होती। तो बता रहे हैं, पहले हैं शिव जी, शंकर भगवान ने अमर कथा को धारण किया तो ये अजन्मा है, इनके कभी जन्म नहीं होता, अजर अमर है, इनकी मृत्यु नहीं होती। दूसरे नंबर पे है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले इनका जन्म हुआ, पूर्वजा सबसे पहले इनका जन्म हुआ है, और आज तक वे 5 ही वर्ष की अवस्था में भ्रमण कर रहे हैं पृथ्वी पर, आज भी है, 5 ही वर्ष की आयु है, 5 वर्ष से ज्यादा आयु उनकी नहीं बढ़ती, ये भी अजर अमर हो गए भागवत को धारण करके। और तीसरे नंबर पर प्रहलाद जी हैं, आज भी प्रहलाद जी अजर अमर हैं, भागवत को धारण किया। ब्रह्मा जी अजर अमर हैं, और जनक जी महाराज, और भीष्म जी, नारद जी, सुखदेव जी, बलि, यम और मनु महाराज और कपिल देव भगवान, ये 12 लोगों ने भागवत को कंठस्थ किया है, तो इनकी आयु नहीं बढ़ती, अजर अमर है, अमर कथा को उन्होंने धारण किया है। तो महाराज ये भोले बाबा कहते हैं हम नेत्र बंद करके अमर कथा सुनाएंगे और तुम ओंकारी देना, ओमकार का उच्चारण करना। अगर तुम्हारी ओमकार बंद हो गई तो हम उसी समय कथा को विराम कर देंगे, बंद कर दें। क्योंकि पहले के जमाने में जब रात्रि में भोजन कर लेते और खटिया पे सो जाते, और फिर क्या होता है, पुराने जमाने की बात बता रहे, किस्सा होते थे, किस्सा बोलते, और यहाँ क्या कहते पता नहीं, लेकिन किस्से ही कहते होंगे शायद। तो जब किस्सा कहते तो कहने वाला क्या कहता है, अगर तुम सोए गए तो हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए किस्सा तो ही कहेंगे, तुम उनका देगे, और ऐसा नहीं हो तुम खर्राटे लेकर सो जाओ, वो हम तुम किस्से ही कहते ना पूरी रात, इसलिए किस्सा तो सुनावे तो उनका भरोगे। तो भोले बाबा यही कह रहे हैं, नेत्र बंद करके अमर कथा सुनाएंगे, ऐसा नहीं हम कथा सुनाते रहे तुम सो जाओ, क्योंकि कथा में नींद बहुत जल्दी आती है, तो इसलिए तुम ओमकार का उच्चारण करोगे तो ही कथा सुनाएंगे। भोले बाबा कहते हैं, तो मैया कहती ठीक है। आज भोले बाबा ने नेत्र बंद किए और अमर कथा कहना प्रारंभ किया।
मैया ओमकार का उच्चारण कर रही है, ओंकारी भर रही है। तो भागवत के महात्म को वर्णन किया है पहले भोले बाबा ने, और फिर प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद, षष्ठम स्कंद, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम स्कंद में जैसी भोले बाबा की कथा पहुंची है। और दसम स्कंद में तो आनंद ही आनंद भरा हुआ है महाराज। इसमें भगवान आनंद कंद का जन्म हुआ है। दसम स्कंद के चौथे अध्याय में तो वहां भगवान आनंद कंद कन्हैया का, कृष्ण का जन्म हुआ। उन भगवान की कथाओं में इतना आनंद आया मैया पार्वती को कि कथा में लीन हो जाती हैं। आज भाव विभोर हो गई। कथा होते होते दसवें स्कंद के जैसे गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग में पहुंची, तो आज गोपी उद्धव के प्रसंग में मैया पार्वती भाव में डूब गई। अपने शरीर का भान नहीं रहा। जब शरीर का भान नहीं रहता है तो उनकी ओमकार का उच्चारण बंद हो गया, भाव में डूब गई तो आकर के ओमकार बंद हो गई। अब इधर विगलित अंडे के रूप में शुभ शावक जो अंडे के रूप में पड़े थे, अमर कथा भोले बाबा के मुंह से सुन करके आज तोता जीवित हो गया, अमर हो गया। अब विचार किया कि कहीं भोले बाबा की अमर कथा अधूरी रह गई तो हम अमर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऐसा बताया शास्त्रों में, अद्ध भोजन बद्ध गाय देता लेता नरक को जाए। किसी को आधा भोजन नहीं कराना चाहिए, या तो प्रसाद के रूप में दे दो वो अलग बात है। अगर भोजन कराओ तो पेट भर के कराओ, आधा भोजन कराया तो कराने वाला नरक जाता है। और दान देते हैं तो संतुष्ट नहीं हुआ लेने वाला तो भी नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए अद्ध भोजन बद्ध गाय देता लेता